नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 590 फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल जो कि 1500 हॉर्स पावर के इंजन से संचालित होंगे, उनका पहले फेज के तहत ऑर्डर दिया है, जो कि मेक वन कैटेगरी के तहत बनाए जाएंगे और इसमें 90% गवर्नमेंट फंडिंग भी होगी। बता दें कि इन वाहनों का कॉम्बैक्ट वेट 57.75 टन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें ऑटोमेटिक टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा होना चाहिए। 360 डिग्री विजन कवरेज, सी थ्रू आर्मर होना चाहिए। इसके अलावा इनमें स्टेल्थ और सिग्नेचर मैनेजमेंट, मिसाइल वार्निंग सिस्टम होना चाहिए। यही नहीं, इनमें इंस्टेंट फायर डिटेक्शन और सप्रेशन सिस्टम भी होना चाहिए। और ये जो वाहन है वो कंटेस्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वातावरण में संचालित होने में सक्षम होने चाहिए। और इनमें 120 mm की मेन गन या फिर इससे ऊपर की कैलिबर की गन भी हो सकती है। यही नहीं, इसमें 7.62 mm कोएक्सियल मशीन गन और 12.7 mm की एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन भी होगी। इसमें 360 डिग्री का ऑल राउंड प्रोटेक्शन भी होगा, जो कि टॉप अटैक प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ होगा। यानी इसमें सॉफ्ट किल और हार्ड किल सिस्टम भी होगा और साथ ही इसमें डिजिटाइज सिस्टम भी होगा, जो कि ह्यूमन मशीन टीमिंग और अनमैन ग्राउंड व्हीकल्स यानी कि UGVs के साथ कनेक्ट होगा। और इनमें लॉइटरिंग मुनिशन का भी ऑप्शन होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL के सीनियर अधिकारियों ने घोषणा की है कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के जो सभी हिस्से हैं यानी कि पार्ट्स हैं, उनका डिजाइन पूरा होने वाला है और HAL पहले प्रोटोटाइप को तैयार भी कर रही है। HAL के अधिकारियों को भरोसा है कि तेजस मार्क 2 को अपने तय समय के अनुसार ही तैयार किया जाएगा और इसकी मेड इन फ्लाइट 2025 में होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, HAL की इंजन डिवीजन जो कि बैंगलोर में है, वो पूरी तरीके से तैयार है भारत में स्थानीय रूप से जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन को बनाने के लिए, जो कि लाइसेंस के तहत तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए बनाए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस इंजन की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने की तैयारी कर रहा है, जिसमें कि F414 इंजन का जो कोर सेक्शन है वो भी भारत को दिया जाएगा। और जनरल इलेक्ट्रिक करीबन 300 इंजनों की यूनिट भारत में बनाना चाहता है, जो कि तेजस मार्क 2, TEDBF और AMCA मार्क 1 प्रोग्राम के लिए होंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय नौसेना के स्वदेशी मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मोरमुगाओ ने समुद्र में तैरने वाले सुपरसोनिक लक्ष्य को सफलतापूर्वक मार गिराया। और आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में INS मोरमुगाओ को, जो कि मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, उसे भारतीय नौसेना को दिया गया था। दोस्तों, 7400 टन वजन वाला भारत निर्मित स्वदेशी शक्तिशाली युद्धपोत INS मोरमुगाओ की लंबाई 163 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है। ये ब्रह्मोस और बराक 8 जैसी मिसाइलों से लैस है। इसमें इजराइल का रडार MF स्टार लगा है, जो कि हवा में लंबी दूरी के लक्ष्यों को पता लगा सकता है। भारत का ये युद्धपोत और इसमें जो इस्तेमाल किए गए हथियार हैं, दोनों ही स्वदेशी हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कल मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि चाइना डेप्सांग में 15 किलोमीटर अंडर भारत बफर जोन बनाना चाहता है, लेकिन अब एक और हरकत चाइना के सामने आई है। दरअसल अब चीन की सेना उत्तराखंड के अपोजिट नीति दर्रे के नजदीक अपने इलाके में कैंप तैयार कर रही है। जो जानकारी हमारे पास आई है उसके अनुसार चीन की PLA सेना इस इलाके में रोड निर्माण के साथ साथ हेलीपैड भी बना रही है। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन उत्तराखंड के अपोजिट मिडिल सेक्टर को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। चीन की इन हरकतों से ये साबित हो जाता है कि वो नॉर्दर्न और ईस्टर्न सेक्टर के बाद अब LAC के शांत इलाकों में भी एंट्री कर रहा है। और ये जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से सटे LAC के पास है, जहां चीनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। नीति दर्रे के नजदीक सारंग और पोलिंग जिन में हेलीपैड्स तैयार किए जा रहे हैं। दोस्तों, 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद से ही नीति दर्रा बंद है, जबकि युद्ध से पहले ये भारत और तिब्बत के बीच एक व्यापारिक मार्ग था और लंबे समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। कहा यह भी जा रहा है कि चीन थॉर्लिंग सेक्टर से 45 किलोमीटर दूर एक सीमावर्ती गांव भी बसा रहा है। गांव से कुछ मीटर की दूरी पर एक सैन्य परिसर भी वो तैयार कर रहा है। यानी कि चाइना दोस्तों भारत को चारों तरफ से घेरने की तैयारी कर रहा है और उन इलाकों में भी वो अपनी तैयारी बढ़ा रहा है जो कि अभी तक शांत पड़े थे। भारत भी दोस्तों तेजी से LAC पर सड़क हो या पुल निर्माण और इसके अलावा बुनियादी ढांचों को भी तेजी से बना रहा है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अर्जेंटीना ने अब चाइना को एक बड़ा मौका दे दिया है फाइटर जेट्स के कंपटीशन के लिए। इससे पहले दोस्तों भारत का तेजस और डैनिश F-16 इस रेस में सबसे आगे थे, लेकिन अब ये पीछे हो गए हैं। दरअसल दोस्तों अर्जेंटीना की जो आर्थिक स्थिति है वो अभी खराब है, जिसकी वजह से वो एक लागत प्रभावी विकल्प तलाश रहा है। ऐसे में दोस्तों उसके पास चाइना का JF-17 फाइटर जेट एक बेहतर ऑप्शन बनकर उभरा है और चाइना ने JF-17 को ऑफर तो किया ही किया है, साथ ही साथ वो अर्जेंटीना को इस फाइटर जेट के लोकल प्रोडक्शन राइट्स भी देने को तैयार है ताकि इस फाइटर जेट का निर्यात भी किया जा सके। वहीं कुछ रिपोर्टें ये भी आ रही है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से डैनिश ने तो
अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है जो कि F-16 का था। अब यहाँ पर चाइना सबसे आगे बढ़ चुका है और उसने बकायदा जो ब्रिटिश इजेक्शन सीटें हैं जिन्हें की मार्टिन बेकर बनाती है, उन्हें वो अब अपने JF-17 से हटा देगा, जिसकी जगह वो अपनी खुद की तैयार की गई इजेक्शन सीटें लगाएगा। वहीं दूसरी तरफ भारत ने जो तेजस फाइटर जेट का ऑफर किया था उसमें अभी भी जो ब्रिटिश मूल की लाइन रिप्लेसेबल यूनिट्स हैं, इसके अलावा इजेक्शन सीट और एरियल रिफ्यूलिंग प्रोब्स हैं, उनको बदलने की पेशकश की है, लेकिन अभी तक इसमें कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। और अगर ऐसा करता है भारत तो उसमें वक्त लगेगा, जो कि भारत के स्वदेशी फाइटर जेट को इस कंपटीशन से पीछे कर देगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना के अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक जिप्सी वाहन को अभी हाल ही में सड़कों पर देखा गया था और ये जो इनोवेटिव इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो विशेष रूप से भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भी है। इलेक्ट्रिक जिप्सी भारतीय सेना के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली जो जिप्सी वाहन था उसका इलेक्ट्रिक संस्करण है। दोस्तों, भारतीय स्टार्टअप टेटपोल प्रोजेक्ट्स ने 1 किलोवाट से 37 किलोवाट के पावर आउटपुट के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल किट पेश की है, जिसे कि ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चुन सकते हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक जिप्सी की जो उन्नत विशेषताएं हैं उनमें है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ एक अत्याधुनिक डैशबोर्ड का होना, जो कि ड्राइवर को रियल टाइम की जानकारी प्रदान करेगा और सिचुएशनल अवेयरनेस को भी बढ़ाएगा। इसका मजबूत निर्माण और डिजाइन इसे ऑफ रोड में भी आसानी से चलने में सक्षम बनाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में कुछ खबरें सामने आई है जिसमें कहा गया है कि यूक्रेन की नेशनल एजेंसी ऑन करप्शन प्रिवेंशन ने एक भारतीय कंपनी को रशिया को बेयरिंग की आपूर्ति करने के संबंध में ब्लैकलिस्ट किया है, जिसमें कि भारत की NBC बेयरिंग को यूक्रेन ने ब्लैकलिस्ट किया है और ये जो NBC बेयरिंग्स है वो CK बिरला ग्रुप की सहायक कंपनी है। दरअसल दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में अब रशिया काफी तेजी से यूक्रेन पर हमले कर रहा है। ऐसे में दोस्तों, इस भारतीय कंपनी को रशिया को बेयरिंग की आपूर्ति करने के सिलसिले में ब्लैकलिस्ट करके एक मजबूत संदेश दिए जाने की कोशिश यूक्रेन की तरफ से की जा रही है। और 2022-2023 के दौरान NBC बेयरिंग ने $12.3 मिलियन के बेयरिंगों का निर्यात रशिया को किया था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना का MiG-29 लड़ाकू फाइटर जेट एक बड़े हादसे का शिकार होने से बच गया। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना के MiG-29 लड़ाकू जेट का अतिरिक्त ईंधन टैंक प्रशिक्षण अभियान के दौरान पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुरी जिले के कलाईकुंडा वायु स्टेशन के पास जंगल में गिर गया। मामले के जानकारों के अनुसार जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। MiG-29 विमान नियमित प्रशिक्षण मिशन पर था, तभी यह हादसा हुआ। भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा कि कलाईकुंडा वायु स्टेशन लौटते समय वेंट्रल ड्रॉप टैंक एक जंगल में गिर गया था। हालांकि इस अतिरिक्त ईंधन टैंक को कलाईकुंडा वायु स्टेशन पर वापस लाया गया है और इस घटना के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो 29 मई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से अपने जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि GSLV पर नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 लॉन्च करेगा। मिशन को 2232 किलोग्राम वजन वाले NVS-01 नेविगेशन सैटेलाइट को जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो फिलहाल दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता है नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।